प्यारे दोस्तों, हमारे नए नए प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रभु जो हमसे प्यार करता है, परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, जो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे जीवन में हमारे बीच में महान महान कार्य करता है, वो हमसे क्या चाहता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वचन 12 और 13 में लिखा है, खुदा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वो यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो। श्रद्धा शब्द का दूसरा शब्द है ईश्वर का भय मानना। जो बाइबल 73 किताब की है, कामिल बुल्के ने ट्रांसलेट किया है, उसमें शब्द श्रद्धा लिखा हुआ है। और दूसरी बाइबल 66 किताब वाली 67 किताब वाली जो बाइबल यदि किसी के हाथ में है, उसमें प्रभु का भय शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब जब इस बाइबल में श्रद्धा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहां पर उस बाइबल में प्रभु का भय शब्द इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब श्रद्धा का मतलब प्रभु का भय मानना। हालेलुया। जब प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु पर श्रद्धा रखो। इसका मतलब सबसे पहले तुम अपने प्रभु परमेश्वर का भय मानो। स्तोत्र 128। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो प्रभु का भय मानता है उसको यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसा आशीर्वाद? कौन सा आशीर्वाद लिखा है? आप अपने हाथ की कमाई से क्या करोगे? सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौकों की शोभा बढ़ाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनको प्रभु पर श्रद्धा नहीं है वो सोचते हैं, शादी के तुरंत बाद ये सोचते हैं बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए एक बच्चा काफी है। प्रभु के कार्य को रोकने के लिए इंसान तैयार है। और जितना पैसा आ जाता है, नौकरी मिल जाती है, यही सोचते सबसे पहले अरे ये काफी है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले बस 2 काफी थे ना, अभी एक ही काफी है। हम लोग 5 भाई 1 बहन, हम लोग 6 हैं। घर में गरीबी थी मगर सबको खाना मिला, सबको मम्मी पापा ने पाला पोसा, पढ़ाया, सब कुछ किया। हम लोग भी थोड़ा सा देखे अपने आप को, घरों को देखें, किसी घरों में 10-12 होंगे, है ना। सबको खिलाया गया है। मम्मी पापा हो सकता है मजदूरी करके जैसा भी खिलाए, पढ़ाए, लिखाए। यदि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जितने बड़े लोग हैं, मुझे जरूर पता है कि आपके पापा लोग जरूर बैंक बैलेंस रख के आपको नहीं पढ़ाए, मगर हमको डर है ना। आज हम लोग डरते हैं कि अरे एक ही बच्चा काफी है। एक कारण हमको प्रभु पर श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले हमको प्रभु पर श्रद्धा नहीं है क्योंकि हमको प्रभु पर विश्वास ही नहीं है।
हमको प्रभु पर विश्वास नहीं है। देखिए वचन में क्या लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वो अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। जी हाँ, जितने भी बच्चे 10-12 भी पैदा हो जाएं तब भी सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हो यदि प्रभु पर श्रद्धा रखते हो तो। जिसने इस्राएली लोगों के लिए 40 साल तक खिलाया, मैंने कहा 26 लाख थे। जवानों की गिनती की गई है गणना ग्रंथ में, 6 लाख केवल जवानों की गिनती है जो जवान लोग युद्ध के लायक थे। 6 लाख थे। आप सोचिए 6 लाख युद्ध के लायक थे, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग थे होंगे। अब सोच 26 लाख कम से कम। वचन कहता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है और तुम्हारी संतान जैतून की तरह, जैतून की टहनियों की तरह। और एक वचन में लेना चाहूंगा, स्तोत्र 34 Psalm 34 verse 10, स्तोत्र 34 वचन 10 में लिखा हुआ है, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। क्या मांगा गया है प्रभु भक्तों से? प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। और आगे लिखा हुआ है प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। कैसे भक्तों को? सारे भक्तों को नहीं। आजकल क्या बोलते हैं, नेता लोगों के भी भक्त हैं। जी हाँ, मैं कभी सोचता हूं कभी थोड़ा सा गेरुआ पहन के किसी पेड़ के नीचे बैठ के 4 लोगों के हाथ देखना शुरू कर दूं, बोलना शुरू कर दूं, अरे तुम्हारे घर में ये है वो है, मेरा तो बहुत बड़ा बंगला बन जाता अब तक, काफी जमीन भी खरीद लेता। भीड़ के भीड़ आती है, जो बाकी तो छोड़िए, ईसाई लोग आ जाते हैं, बाकी छोड़िए। क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं। हमारा भरोसा क्या बोलते हैं, ताबीजों पे, बाबाओं पे, और क्या बोलते हैं हस्तरेखाओं पे, और कई ऐसे चीजों पे हमारी क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है, मुर्गा छड़ाना क्या क्या होता है ना, यहाँ भी होता है, तो उन पर ज्यादा भरोसा होता है, ज्यादा भरोसा होता है। इसका मतलब हमको हमारे हृदय में, हमारे मन में उस परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। वचन में लिखा है जो प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। हो सकता है, हो सकता है, मैं भरोसा करता हूं। मेरे साथ, मैं तो यहाँ 4-5 दिन से बाहर ही हूँ, मेरे यहाँ आश्रम में देखभाल करने वाले और 5 लड़के हैं। 5 लड़के, उनको पे करता हूँ, मैं पैसा देता हूँ उनके प्रार्थना के लिए। वहाँ बैठ के प्रार्थना वो करते हैं हमारे लिए। हम यहाँ हैं, हमारे लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 10 घंटा प्रार्थना दिन भर वहाँ उनको करना है, उनको ड्यूटी लगी हुई है। उनके काम के लिए उनको पे करते हैं। एक को 5,000 और 3 लोगों को 4-4 हजार पे करता है। बिशप नहीं देते हैं। जी हाँ, और मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है, मगर पैसा मेरे पास आ जाता है। पैसा मेरे पास मैंने कहा हमारे यहाँ जो आने वाले सब खाते हैं, रो रहने वाले जितना भी खर्चा, कभी महीने में 40,000, उससे कभी अधिक भी खर्चा हो जाता है, मगर क्या बोलते हैं हमारे यहाँ खाली पेट कोई नहीं जाएगा। लिखा हुआ है। और एक वचन, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 का वचन 27, सिराक चैप्टर 40 वर्स 27, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 का वचन 27 में लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसे किसी बात की कमी नहीं और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। हाथ उठाइए, वचन को बोलिए। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है
उसे किसी बात की कमी नहीं, उसे किसी बात की कमी नहीं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उसे किसी बात की कमी नहीं, उसे किसी बात की कमी नहीं, और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। सहायक की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन ने मेरे विश्वास को बढ़ाया, इस वचन ने मेरे विश्वास को बढ़ाया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं प्रभु के कार्य करने के लिए बिशप पर निर्भर नहीं हो। पिछले साल क्लर्जी मीटिंग में मैंने सबके सामने, पुरोहितों के सबके सामने बोला कि मैं प्रभु के काम करने के लिए बिशप पर निर्भर नहीं होता। जी हाँ, मुझे पता है देने वाला प्रभु किसी न किसी तरीके से देगा, किसी न किसी के द्वारा देगा। उसको पता है, मुझे नहीं पता, उसको पता है क्या करना है और कहां कितना चाहिए, उसको पता है और वो देता है। मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। वो तुतली बोलता था, वो बोल नहीं सकता था। मेरे साथ कम से कम 40 महीने उसने सेवा किए, 40 महीने उसने सेवा किए। मैंने उसको खाना पीना दिया, उसका कपड़ा दिया, वो सब कुछ दिया, मगर उसको क्या बोलते, मैंने कभी तनख्वाह नहीं दिया। उसको बीए मैंने पढ़ाया, उसने बीए किया, फर्स्ट ईयर बीए करके वो आया था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर मैंने उसको करवाया और उसके लिए जो खर्चा था मैंने कर दिया। 40 महीने के बाद मेरे दिमाग में आया, ये लड़का मेरे साथ इतने दिन से काम किया है, ठीक है, मैंने 40 महीने उसने किया है तो 10 महीने के लिए मैंने उसको तो दे दिया है और ये 30 महीने के लिए मैंने कुछ नहीं दिया। तो मैंने सोचा, मैंने अपने मन में सोचा कि मैं सबसे पहले इस लड़के के लिए 30,000 रुपए इसके नाम पे बैंक में डालूंगा। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपने मन में सोचा, प्रभु से कहा, प्रभु मुझे 30,000 रुपया इस लड़के के लिए डालना है बैंक में, मैं रखूंगा, मैं डालूंगा, जैसा भी हो प्रभु मैं डालूंगा इस लड़के के लिए। मैंने निर्णय लिया और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। 3 दिन के बाद एक भाई उड़ीसा से चले आए मेरे यहां, उड़ीसा से चले आए, अपने बेटे के बारे में तकलीफ दुख सुनाने के लिए मेरे पास आए और देखने में जैसे नहीं लगते थे कि उनके पास पैसा है। बात करने के बाद उन्होंने पॉकेट से लिफाफा लेकर दे दिया, मुझे लिफाफा दे दिया, कहा फादर जी आपके लिए। इतनी बड़ी मोटी गिट्टी थी पैसों की। मैंने सोचा हो सकता 100 की गिट्टी होगी, तो इसका मतलब 100 कितने होंगे, 25-50 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 के 50 नोट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे। मैंने ऐसा सोचा, अपने पॉकेट में डाला, उनको विदा कर दिया, ट्रेन में बैठा दिया, मैं चला आया। उसके बाद जब मैंने लिफाफा खोला, उस लिफाफे के अंदर 500 के नोट थे, वो भी पूरा का पूरा 30,000 रुपए। उसके पहले जब शुरू में मैंने प्रभु का काम शुरू किया था, 3 महीने के बाद मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि मैं भाड़ा देता था, 3,000 रुपया मकान का भाड़ा देता था, बिजली का बिल देना था, कम से कम 500 रुपए बिजली का बिल आ जाता था और अन्य खर्च मुझे 10,000 रुपये देने थे। मकान मालिक ने भाड़ा मांगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, 2 महीने का भाड़ा उसको नहीं दिया था, 6,000 रुपया भाड़ा मुझे देना था और अन्य पर मुझे 10,000 रुपया की जरूरत थी। मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु से कहा, प्रभु 10,000 रुपया की जरूरत है। मैं सोच रहा था कहां से लाऊं, किसी के पास जाऊंगा। वहां एक प्रोटेस्टेंट भाई थे, अपना स्कूल चलाते थे। मैंने अपने मन में सोचा, तीसरे दिन सोचा, सुबह तीसरे दिन, कि मैं उनके पास जाके उनसे बोलूंगा, उधार ले लूंगा। मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था और सुबह मैंने सोचा शाम को प्रार्थना के बाद उसके पास चला जाऊंगा। मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, शाम की करुणा की रोजरी के बाद अंतिम लगभग 4 बजे का समय था। मैं प्रार्थना करते करते एक शब्द को समझने के लिए, हिंदी शब्द को समझने के लिए मैं कमरे में जाकर अंग्रेजी बाइबल लेके आया।
जब अंग्रेजी बाइबल लेके आया, मैंने अंग्रेजी बाइबल खोला। खोलते ही उस अंग्रेजी बाइबल में एक लिफाफा था, नया नया लिफाफा। उस नए नए लिफाफे में 10 नए नए हजार के नोट थे। मैंने खोले, मैंने सोचा दिमाग में, हो सकता है मैंने रखा होगा। 8 महीना बाद मैंने बाइबल खोला था, इंग्लिश वाला। मैंने सोच सकता मैंने रखा होगा। कुछ दिन के बाद फिर एक बार मुझे 3000 रुपए की जरूरत पड़े, और उस दिन मैं क्या लगभग रो दिया उस दिन, क्योंकि मेरे पास 3000 रुपए के लिए परेशानी थी। मैं प्रभु से कहा, प्रभु 3000 रुपए चाहिए। उस दिन मुझे 10,000 की जरूरत थी। प्रभु बाइबल में मिले थे, मगर मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने यह सोचा कि मैंने रखा होगा, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरे हाथ में हिंदी बाइबल थी, हाथ में हिंदी बाइबल थी। मैंने प्रार्थना किया, और उसके बाद बाइबल को लेके प्रार्थना के बाद चला गया, कमरे में चला गया, बाइबल को रखा। जैसे ही बाइबल को रखा, बाइबल खुल गई। उसमें मैं क्या देखता हूँ, उसमें लिफाफा देखता हूँ। फिर एक बार नया नया लिफाफा। उस नए नए लिफाफे में हजार के 3 नोट उस लिफाफे के अंदर थे। उस दिन मैंने जाना, मैंने समझा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो 10,000 हो सकते मैंने नहीं रखे थे, उसने ही दिए थे, मगर मैंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। पहली बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को, प्रभु का भय मानने वालों को प्रभु किसी बात की कमी होने नहीं देता है। किसी चीज की कमी होने नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत, जब वो प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो हमसे उसके प्रति भय चाहता है। फियर ऑफ गॉड। श्रद्धा का अंग्रेजी शब्द है फियर ऑफ गॉड, प्रभु का भय मानना। जो प्रभु का भय मानता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। जो प्रभु का भय मानता है उसके जीवन में महान महान कार्य होते हैं। जो प्रभु का भय मानता है, इब्राहिम को देखिए, बुढ़ापे में संतान मिल गई। मूसा को देखिए, कितनी बड़ी प्रजा को कितने बड़े क्या बोलते हैं राजा के हाथ से छुड़ा के लेके गया। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले दानियल और उसके साथियों को कहां से बचाया गया? सिंह के खड़ से बचाया गया। शद्रक, ओबेदनेगो और मेशक, इन तीनों को आग के भट्टी से बचाया गया। क्या खूबी थी, क्या खूबी थी। एक दूसरी एक बात ध्यान सुनिएगा, सब लोग कान खोल के सुनिए। यीशु को जानना काफी नहीं है, प्रभु यीशु में विश्वास करना काफी नहीं है, परमेश्वर को जानना काफी नहीं है। सब जानते हैं, जितने भी बैठे हैं आगे बगल, कितने सब उस परमेश्वर को जानते हैं। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? दुष्ट आत्मा भी जानता है। गेरेसा में, कफरनहूम में दुष्ट आत्माओं ने कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं, आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। किसने कहा? शैतान ने कहा। आप ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, शैतान ने कहा। तो ये जानना बड़ी बात नहीं है कि यीशु मुक्तिदाता है, यीशु मसीहा है। ये जानना बड़ी बात नहीं है, ये कि परमेश्वर है। वचन में लिखा हुआ है, संत याकूब के पत्र अध्याय 2 वचन 19 में लिखा है। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वचन 19 में लिखता है, तुम विश्वास करते हो कि एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही विश्वास करती हैं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। तो इसलिए यह जानना एक ही ईश्वर है, वो ही क्या बोलते हैं, वो बचाता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें क्षमा करता है, वो संभव को संभव बनाता है। इतना जानना काफी नहीं है। वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, वही बाइबल में लिखा हुआ है। वो हमसे भय चाहता है, उसके प्रति भय, उसके प्रति श्रद्धा। श्रद्धा या भय को समझने के लिए देखिएगा, पापा हैं, मेरे पापा हैं। मेरे पापा जब मेरे घर में आते हैं, मैं पापा के सामने कुर्सी पे बैठा हूं, तो पापा आते ही मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा?
मैं स्कूल में बैठा हूं, क्लास में बैठा हूं, मेरी टीचर आती हैं, मेरे गुरु आते हैं, मैं क्या करूंगा? खड़ा हो चमचा। क्यों? आदर, सम्मान, श्रद्धा। मगर हम लोगों को धीरे धीरे क्या बोलते हैं, प्रभु के प्रति श्रद्धा कम होती जाती है, प्रभु के प्रति श्रद्धा कम होती जाती है, और हम क्या बोलते हैं, प्रभु की महान उपस्थिति में भी उससे हमको कोई डर नहीं लगता है, इसलिए हम उसका सम्मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते। कितने लोग हैं जब रोटी प्रभु को ग्रहण करते हैं, मिस्सा के बाद रोटी प्रभु को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद हाथ हिला के चलने वाले कितने लोग बैठे होंगे, है ना? मिस्सा में आते हैं, कितने लोगों का मोबाइल बंद नहीं होता है, 1 घंटा, सवा 1 घंटा या 1.5 घंटा मोबाइल बंद नहीं होता है, बिना तैयारी का। कितने लोग क्या बोलते हैं, जुबान में, मैं कभी रोटी देता हूं, मैं देखता हूं इसी इलाके में भी मैं देखता हूं, जुबान में परम प्रसाद लिया जाता, उनके मुंह में जुबान में पता चलता सुरती, क्या बोलते हैं, खाया हुआ सब पड़ा हुआ है, जुबान में पड़ा हुआ है। हम उसी मुंह में जिसमें गंदी चीज खाते हैं, उसी मुंह में हड़िया पीते हैं, जी हाँ, उसी मुंह में हम उस परम पवित्र परमेश्वर को, उसके देह को, उसके रक्त को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है। मैं अधिक हिंदुओं के साथ काम करता हूं, मुसलमानों के साथ भी काम करता हूं, ईसाइयों के साथ बहुत कम, बाहर आता हूं तभी, और मैंने देखा है जो श्रद्धा हिंदुओं में है वो ईसाइयों में नहीं है। मैं भाड़े के घर में रहता था, जिस घर, भाड़े का घर, क्या घर है वो, चर्च नहीं है। मैंने देखा हमारे यहाँ जब लोग आते थे, वो लोग जब सीढ़ी पे चढ़ जाते थे, सीढ़ी के पास आके सीढ़ी को छू के ऐसा कर देते थे। मैंने देखा जितने भी हिंदू चलते थे हमारे दरवाजे के सामने, भाड़े का घर, किसी बनिया का घर, मेरे घर के सामने से निकल जाते थे, खड़े होकर वो लोग ऐसा कर देते थे। सोचिएगा क्या था उस घर में। घर का सम्मान लोग करते थे, उस घर का सम्मान करते थे, वो चर्च नहीं था। क्यों उतना उस वहां पर ऐसा सर झुकाते थे, वहां सीढ़ी पर हाथ लगा के माथे पर टेकते थे? क्या बात है, उनके अंदर श्रद्धा है, और इसलिए बड़ी बड़ी महिमा उनके बीच में होती थी। हमारे यहाँ जब भी अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोग आते थे, महिमा के बिना वापस नहीं जाते थे। मगर वहीं पर कुछ ईसाई आते थे, बहुत समय लगता था, क्योंकि श्रद्धा नाम की चीज चर्च के अंदर भी कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना, बिल्कुल नहीं पता। और एक वचन, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, अपने अंदर प्रभु पर श्रद्धा है कि नहीं जांचने के लिए बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2, बार बार पढ़ने लायक। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। अध्याय 2 वचन 18 में लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते। पहली बात, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते। उसके बाद आगे वचन 20 में लिखा है, नहीं, वचन 21 में लिखा है, अध्याय 2 प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 2 वर्स 21, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं करते। लिखा है वो आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्यार किया तो मनुष्यों को उसने सबसे पहले क्या दिया, 10 आज्ञाएं दी। 2 पत्थर के पाटियों पर लिखकर 10 आज्ञाएं दी, मूसा के द्वारा दी, मूसा के द्वारा दी। मुसलमान लोग उसी को बोलते हैं आसमानी किताब। इस्लाम धर्म के अनुसार 4 आसमानी किताबें हैं,
पहली आसमानी किताब तौरेत, दूसरी आसमानी किताब जबूर, तीसरी आसमानी किताब इंजिल। और ये तौरेत, जबूर, इंजिल ये तीनों मिलके बाइबल बनती है। ये तीनों मिलके बाइबल बनती, इसी को यही तौरेत है। तौरेत पहला भाग तौरेत है, यही जबूर है, यही इंजिल है। और वो कहते हैं, उनका विश्वास है ये आसमानी किताब मतलब परमेश्वर ने दी ही हुई, खुदा ने दी हुई, अल्लाह ने दी हुई किताब है। और सबसे पहले मूसा पर यह उतरी, दूसरी दाऊद पर उतरी, तीसरी ईसा मसीह पर उतरी। वो कहते हैं जी हाँ, मूसा पर उतरी। क्या उतरा, क्या मिला? सबसे पहले वो 10 आज्ञाएं दी। और हम लोग तौरेत ग्रंथ में यही पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु आदेश देता है और प्रभु वादा भी करता है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। यदि आज्ञा का पालन करोगे तुम भर पेट खाकर तृप्त रहोगे। यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे तुम्हारे देश में समय पर बारिश होगी। लेवी ग्रंथ अध्याय 26, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, इन सारे ग्रंथों में वाध्यायों में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर वादा करता है, एक एक वादा, आज्ञा पालन करने पर क्या क्या मिलता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में लिखा हुआ है, मूसा कहता है यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे, इन विधि निषेधों का पालन करोगे, सावधानी से इनका पालन करोगे, तुम्हारा नगर में कल्याण होगा, देहात में कल्याण होगा, तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे भेड़ बकरियों का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे आटे गूंदने वाले बर्तन को भी आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी बात लिखी है उसी अध्याय में, अध्याय 2 वचन 19 में, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। मैंने वही किया जो मुझे प्रिय है, मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो नहीं किया जो प्रभु को प्रिय है। मेरा हृदय प्रस्तुत नहीं रहा पड़ोसी के प्रति, घर वालों के प्रति, दूसरों के प्रति, दुखियों के प्रति मेरा हृदय बंद रहा। मैंने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। हे प्रभु, आज मैं तेरे सानिध्य में हूं। हे महान परमेश्वर, मेरे अंदर तू अपने प्रति श्रद्धा जगा दे। मेरे अंदर तेरे प्रति श्रद्धा जाग जाए, तेरे प्रति भाई। क्योंकि प्रभु जब मैं तेरी इच्छा के खिलाफ चलता हूं, मैं तुझे ठेस पहुंचाता हूं, तुझे दुख देता हूं, तेरा अपमान करता हूं। जब मैं जादू टोना के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे, हस्तरेखा के पीछे, अन्य वस्तुओं के पीछे चलता हूं, मैं तेरा अपमान करता हूं, क्योंकि मैं तुझ पर श्रद्धा नहीं रखता। तुझ पर श्रद्धा होती तो मैं उन सब के पीछे ना भागता, क्योंकि मुझे पता है कि तो असंभव को संभव बनाने वाला खुदा है। तूने मूसा को अपनी महिमा प्रकट किया था, उसके साथ सारी प्रजा को तूने 40 साल तक मन्ना खिलाया था, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। तो असंभव को संभव बनाने वाला खुदा है। तूने इब्राहिम को उसके बुढ़ापे में संतान दिया था। तू आकाश से अन्न देने वाला, चट्टान से पानी देने वाला, समुद्र को 2 भागों में बांटने वाला, चमत्कार करने वाला, लाजरुस को जिलाने वाला, पानी को अंगूरी में बदलने वाला, 5 रोटियों से हजारों को खिलाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तेरे प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा जागे। मुझे तुझसे डरना सिखा। जब मैं गलत करने के लिए कदम उठाता हूं, मुझे तुझसे डरना सिखा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर